जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बेटे जो आज का हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है सबसे पहले हमारा केमिस्ट्री और उसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोगों ने इसका कल भी डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को देखने से पहले हमने सबसे पहले सॉल्यूशन देखा था कि आपका सॉल्यूशन हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है। किससे? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूट जो होता है हमारे पास उसकी मिकदार कम होती है और जो सॉल्वेंट होता है उसकी मिकदार हमारे पास हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे हमने कल एग्जांपल देखे थे कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या और सॉल्यूट क्या है। सॉल्वेंट हमारे पास जो वाटर है जिसका सॉल्वेंट है वो हमारे पास ज्यादा मिकदार में है और सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट है जो कि हमारे पास कम मिकदार में है। ठीक है, तो उसको हमने उसमें पानी में डिसॉल्व किया था और हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर रेडी हो गया था क्योंकि उसमें हमें सेपरेट कोई भी पार्टिकल्स वगैरह नजर नहीं आ रहे थे। इसी तरह हम लोगों ने अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिसिबल और इमिसिबल चीजें क्या होती हैं। बेटा मिसिबल उसको कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा चीजों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो वो इजीली हल हो जाती है। ठीक है, आपस में उनके बॉन्ड्स इजीली एक दूसरे के साथ हल हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम इनमिसिबल को देखें तो वो आपस में बॉन्डिंग नहीं करते, वो हल नहीं होते। वो सॉल्यूशन को जिसमें बनाने के लिए अगर हम एक से ज्यादा चीजें ऐड कर रहे हैं तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगी बल्कि वो अपनी एक सेपरेट लेयर बना देंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, मिसिबल क्या होता है और इनमिसिबल क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम मिसिबल की डिफाइन देखें तो व्हेन टू और मोर लिक्विड्स मिक्स, जैसे हमने कहा था कि दो या दो से ज्यादा चीजें जब हम मिलाते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए बनाने के लिए तो वो आपस में इजीली हल हो जाती है और एक होमोजेनियस मिक्सचर रेडी हो जाता है। ठीक है, हमें वो क्लियर चीज नजर आ रही है। तो एग्जांपल अगर देखें वाटर एंड फूड कलरिंग, अगर पानी में अगर हम फूड कलर ऐड करते हैं तो वो फौरन हल हो जाता है। ठीक है, वो अपनी कोई भी ऊपर आकर लेयर नहीं बनाता बल्कि उसके साथ फौरन फौरी तौर पर हल हो जाता है। इसी तरह अगर हम इनमिसिबल को देखें तो कहता है व्हेन टू और मोर लिक्विड्स डू नॉट मिक्स, क्या कहा है इसने, डू नॉट मिक्स, ये आपस में कभी भी हल नहीं होते बल्कि अपनी अलग से एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं तो वो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा होता। पहला जो हमने क्या कहते हैं लिक्विड दिया है वो उसको अलाउ नहीं करता कि तुम मेरे साथ आके अटैच हो या मिक्स हो जाओ, वो उसको सेपरेट रहने देता है, वो अपनी बाउंड्री को नहीं तोड़ता। उसको कहता है कि तुम अपनी अलग से एक बाउंड्री बना लो, मैं तो नहीं अपनी बाउंड्री के अंदर तुम्हें एंटर होने दूंगा। ठीक है, वो अपनी एक बाउंड्री बना हुआ होता है। तो क्या कहते हैं अलाउड यूज बी अलाउड टू सेट फॉर अ व्हाइल, कुछ टाइम बाद वो उसको अलाउ करता है, कुछ थोड़े से पार्टिकल्स को अलाउ करता है कि आज वो अंदर और मिक्स हो जाओ। ठीक है, जैसे हम पानी में अगर हम ऑयल डाल देते हैं तो वो अपने ऊपर लेयर बना के लेदर से सेपरेट हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, वो बिल्कुल भी हल नहीं होता, हमें होमोजेनियस मिक्सचर नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो वो अपनी एक लेयर ऊपर बना लेता है लेदर से, थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो कुछ पार्टिकल्स ऑयल के होते हैं वो नीचे उसके साथ मिक्स हो जाते हैं लेकिन वो अच्छे से फिर भी मिक्स नहीं होता, हमें लेदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके पानी में ऑयल के नजर आ रहे थे। दिस कॉल्ड मिसिबल एंड इमिसिबल डिफरेंस। इसी तरह से हम आ जाते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स होते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स हमारे पास क्या होता है, मोलैरिटी होती है, मोल फ्रैक्शन होता है, मास नंबर होता है, मास रेट भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैरिटी वगैरह। इसी तरह अगर हम सबसे पहले मोलैरिटी को डिस्कस करें तो बेटे मोलैरिटी क्या होता है कि जितने हमारे पास सॉल्यूट पर सॉल्यूशन हमने बनाना है, सॉल्यूशन जितना हमने बनाना होता है उसकी मिकदार सॉल्यूट की मिकदार को हम देख लेंगे, इसके मुताबिक हमें कितनी चाहिए सॉल्यूशन में। ठीक है, तो उसके लिए जो उसका टेंपरेचर सबसे पहले डिपेंड करता है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेंपरेचर डिपेंडेंट। क्या चीज डिपेंड करेगी, हमेशा उसका टेंपरेचर भी करेगा डिपेंड करेगा। इसी तरह अगर हम आ जाए तो लिक्विड जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर जो होता है एक्सपैंड हो जाता है। एक हमने पानी लिया तो हम उसके अंदर कोई चीज डालेंगे, जैसे हम कोई फूड कलर की बात कर लेते हैं, फूड कलर डालते तो वो जाके अंदर एक्सपैंड हो जाता है, मतलब अपना कलर एक्सपैंड करते तो उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड हो जाते हैं। एक ही जगह में जाके फूड कलर तो नहीं बैठ जाता, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है पानी के अंदर। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट चेंजेस टेंपरेचर जिसकी वजह से उसका टेंपरेचर में चेंजेस आ सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें रेशियो ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की फिर एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, हमने तो कहा था कि एक जैसी रेशियो रहेगी बल्कि वो एक्सपैंड होने की वजह से उसकी रेशियो आगे पीछे होगी, वो नहीं रहेगी। इस तरह अगर हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं तो क्या आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमने जितना सॉल्यूट दिया हमने लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमने बनाना हमने लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिए उसको हमने कितने में ऐड करके मोल्स ऑफ सॉल्यूट में। इसी तरह मैश परसेंट क्या आ जाता है कि मतलब किसी भी चीज की
निकालते हैं। एक हमारे पास रेट है, हम उसके परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि रिजल्ट आता है, कोई भी रिजल्ट आ गया, मैट्रिक आ गया, फिजिक्स आ गया, तो हम उसका परसेंटेज अब कैसे निकालेंगे। तो बेटा जितने मार्क्स हम लोगों ने ऑब्टेन किए होते हैं और जितने टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है, ऑब्टेन भी कर लिए, उसको डिवाइड कर दिए, जितने हमारे टोटल मार्क्स थे उसको मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, किसी भी चीज की रेशियो या परसेंटेज आ जाती है। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ द फ्लूइड इन द सॉल्यूशन। हमारे पास फ्लूइड की परसेंटेज कितनी है, हमें कितनी परसेंटेज, हमने 0.1% लिया है, 0.2, 0.5 तक कितनी परसेंटेज का फ्लूइड लिया है, जिसको हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए ऐड करना है। तो क्या है, मास परसेंट ग्राम ऑफ फ्लूइड और ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि मैंने आपको ये फार्मूला बताया है था कि टोटल मास ऑब्टेन को टोटल में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास ग्राम ऑफ फ्लूइड जितना होगा उतना ही ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह मोल फ्रैक्शन आ जाती है, फ्रैक्शन हमेशा रेशो में आती है, ठीक है। तो रेशो में आती है, तो देखेंगे रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ परसेंट, कि हमारे पास कितने मोल ऑफ परसेंट है, हमारे पास कितनी परसेंटेज है, उसकी कितनी रेशो आएगी। अगर इसका फार्मूला देखें तो मोल परसेंट एन और एन जितने भी हमारे पास एन बी सी आ इस तरह से डिवाइड मोल फ्रैक्शन आती जाएगी। इसी तरह लास्ट अगर हम देखें तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट नॉन टेंपरेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी में हमने क्या देखा था कि उसका टेंपरेचर उसमें डिपेंड करता है, उसमें कोई भी चीज ऐड करते थे तो वो एक्सपेंड हो जाती थी, उसकी आपस में रेशो जो थी वो इक्वल नहीं रह पा रही थी। इसी तरह अगर हम मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी में उसका टेंपरेचर उस पर डिपेंड नहीं करता। तो नंबर पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसका फॉर्मूला देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओवर किलोग्राम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये किसका फॉर्मूला था, मोलैरिटी का, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हमने किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे डिवाइड करना है, कितने हमने ऐड करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा डिसिबल क्या होता है, इनविसिबल क्या होता है, कंसंट्रेशन यूनिट्स कौन कौन से हैं, मोलैरिटी था, मास नंबर था, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी था, ठीक है। तो यहाँ तक जो था हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है।